जब भी कोई सपना आता है ऐसा लगता है कि यहाँ तो सपना सच हो जाए या फिर झूठा हो जाए। कुछ अच्छा हो तो लगता है काश ये सच हो जाए, कुछ खराब हो तो मन करता है कि ये सपना कभी सच ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक सपना आपको करोड़पति बना सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। आज वो सपना बताऊंगी जो आपको करोड़पति बनाएगा। ये सपना आ गया तो बस आपकी बल्ले बल्ले हो गई। आज आपका कौन सा सपना सच होगा और कौन सा झूठ होगा वो भी जानेंगे। और आज आपके खर्राटों की बात होगी। आपको बताऊंगी कि खर्राटा आपके लिए नुकसानदायक कैसे है। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। सबसे पहले सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपके गुस्से पर आपका कंट्रोल नहीं है या कोई घर में है जिसे बहुत गुस्सा आता है? दक्षिणावर्ती शंख को साफ कर उसमें जल भर के कुछ बूंद पिला दीजिए, लेकिन याद रखिए शंख और पानी साफ होना चाहिए। 2 बूंदे भी काफी है, गुस्सा कंट्रोल होने लगेगा। कोई करोड़पति होता है तो कोई कंगाल होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे क्या खास वजह है? दरअसल कुछ संकेत होते हैं, कुछ सपने होते हैं जो ऐसा करवाते हैं। आज मैं आपको उन सपनों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें देखने का मतलब होता है कि आप जल्द ही करोड़पति बनने वाले हैं। कोई कुंवारी लड़की सपने में अगर कोई प्रेमी जोड़ा को देखती है तो लड़की की शादी किसी अमीर परिवार में होती है। इस सपने का मतलब ये भी है कि उस लड़की की शादी वो अमीर, मतलब जिससे भी शादी होगी उसके बाद वो अमीर हो जाती है। अगर कोई आपको सपने में नारियल बांटता हुआ दिखे तो ये इशारा करता है कि जल्दी उसे कहीं से पैसे की प्राप्ति होने वाली है। इसी के साथ ही अगर किसी को सपने में दिखे कि कोई डॉग उसे काट रहा है तो ये भी पैसे प्राप्ति के संकेत हैं। अगर सपने में किसी को एक छोटा सा बच्चा ठुमकते ठुमकते हुए चलता दिखाई दे तो इस सपने का मतलब ये है कि उसको अचानक धन की प्राप्ति होगी। कोई सपने में किसी दूसरे की चीज को झपट्टा मारते हुए दिखाई दे तो ये बताता है कि उसको शेयर मार्केट या फिर दलाली या सट्टे के किसी पैसे की प्राप्ति होने वाली है। अगर सपने में अपने स्थान पर आपको गिद्ध या बाज को दिखे तो इसका मतलब उसे अचानक धन लाभ होने वाला है। सपने में चींटियों को कतार में चलते देखना भी धन की प्राप्ति का लक्षण है। अगर आपको सपना गाय और उसका बछड़ा दिखाई दे सपने में, और या फिर आपको ये दिखाई दे कि उसका बछड़ा जो गाय का दूध पी रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप जल्द ही करोड़पति बनने वाले हैं। सपने में अगर आपको कोई मंदिर दिखाई दे और इसके साथ अगर आपको मंदिर में कलश भी दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने वाली हैं। अभी तो सिर्फ करोड़पति बनने वाले सपनों की बात की है, लेकिन अभी उन सपनों के बारे में भी आपको बताऊंगी जो आपके परिवार के लिए बहुत अहम संकेत लेकर आते हैं। आगे इस पर बात करेंगे। अभी एक और जरूरी बात, अब मैं आपको रिश्तों से जुड़े कुछ सपनों का सही मतलब बताने जा रही हूँ जिनका असर आपके परिवार पर पड़ता है। आप भी सपने का मतलब समझिए, जल्दी ही असली में आपको अगली बार जब दोबारा सपना आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। अगर सपने में परिवार का आप रूखा बिहेवियर देखते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप कुछ समय के लिए परिवार से दूर जाने वाले हैं। अगर सपने में आप फैमिली के किसी मेंबर के साथ अनहोनी होते हुए देखते हैं, इसका मतलब दुखी ना हो, इसका मतलब अच्छा होता है। जी हाँ, यानी कि उनके साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। अगर आप सपने में फैमिली गैदरिंग देखते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। अगर आप सपने में किसी को घर में बीमारी से गुजरते हुए देखते हैं, इसका मतलब ये कि आपके साथ कुछ शुभ होना है। इसका मतलब होता है कि आपको किसी काम में सक्सेस मिलने वाली है। सपने में अगर आप फैमिली मेंबर के साथ अनहोनी होते हुए देखते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आने वाला है। सपने में अगर आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ का अफेयर होते हुए देखते हैं, इसका मतलब क्या है? कि रिश्तों में ज़्यादा पैशन लाने की ज़रूरत को इंडिकेट कर रहा है ये सपना। सपने में अगर पति किसी पराई स्त्री के साथ डेट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? ऐसा सपना पति की डेट इंडिकेट नहीं करता। इसका मतलब होता है कि आपके रिलेशनशिप की डेट हो रही है, यानी कि रिलेशनशिप खराब हो सकता है, इसीलिए संभल जाइए। आइए अब आपको आज के दूसरे महा उपाय की बात बताते हैं। क्या घर में अशांति रहती है? कोई भी आपका कहा नहीं मान रहा है, परिवार में पैसे की वजह से कला रहती हो तो दक्षिणावर्ती शंख में 5 कौड़ियां रखकर उसे चावल से भरी चांदी की कटोरी पर घर में स्थापित करें। यह प्रयोग शुक्ल पक्ष के पहले फ्राइडे को करें, फायदा जरूर होगा। देखिए, सपना भी कमाल की चीज होता है,
कभी डरा जाता है, कभी खुश कर देता है। लेकिन एक सवाल हमेशा आपके दिल में उठता होगा कि आखिर जो सपना रात में देखा वो सच होगा या नहीं। आज मैं आपको बताती हूँ कौन सा सपना सच होता है और कौन सा सपना झूठा साबित होता है। सोने के 3 घंटे बाद में देखे जाने वाला सपना, जैसे सपोज आपकी आंख लगी 12 बजे, आपने सपना देखा, अचानक आपने उठ के देखा टाइम 3 बजा है, तो 3 घंटा हो गया ना। तो ऐसा सपना 1 साल में शुभ या अशुभ रिजल्ट दे देता है। इसी तरीके से सोने के बाद 3 से 6 घंटे के बीच देखा गया सपना 9 महीने में शुभ या अशुभ फल दे देता है। और सोने के 9 से लेकर 12 घंटे के बीच देखा गया सपना 3 महीने में शुभ या अशुभ फल रिजल्ट दे देता है। और सोने के 12 घंटे बाद, ये तो बड़ा मुश्किल है, कम ही लोग 12 घंटे से ज़्यादा सोते होंगे, लेकिन एनीवेज अगर उस समय देखा गया हो तो 1 महीने में शुभ या अशुभ असर दे देता है। सुबह के वक्त देखा गया सपना जल्द ही रिजल्ट देता है। दिन निकलने के बाद देखे जाने वाले सपने का रिजल्ट 15 दिनों के अंदर मिल जाता है। रात में 3 बजे से सुबह सूरज निकलने से पहले बिफोर सनराइज देखा गया सपना 7 दिन में रिजल्ट दे देता है। और आधी रात 12 बजे के आसपास देखा गया सपना 1 महीने में रिजल्ट देता है। एक रात में 1 से ज़्यादा सपने आए तो आखिर में आए सपने का ही असर सही होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं आज का तीसरा महा उपाय। क्या है महा उपाय, ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि क्या कारोबार या दुकान में लगातार नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा, कारोबार में अगर हानि हो रही है या फिर आपके ग्राहकों का आना कम हो गया हो, तो समझे कि किसी ने आपके कारोबार को बांध दिया है। इस बाधा से मुक्ति के लिए दुकान या कारखाने के पूजा स्थल में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अमृत सिद्ध या सिद्ध योग में श्री धंधा यंत्र स्थापित करें। फिर रेगुलरली उसके धूप देकर उसके दर्शन करें, काम में लाभ जरूर होगा। आखिर वो कौन सी तारीख है कि जिस दिन देखा गया सपना सच होता है? जो भी तारीखें मैं बता रही हूँ वो सब तिथियाँ आपको पंचांग से पता चल जाएंगी। तो जब भी आपको कोई सपना आए तो फटाफट पंचांग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सपना फलित होगा भी या नहीं। देखिए, शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी कि 6th, सप्तमी 7th, अष्टमी 8th, नौमी 9th या दशमी, इन डेट्स को देखा गया सपना जो है ये सच होता है। पूर्णिमा को देखे गए सपने का रिजल्ट जरूर मिलता है। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी नौमी को देखा गया सपने का फल जो है ये उल्टा होता है। इसी तरह से शुक्ल पक्ष की द्वितीय और तृतीय यानी कि 2nd and 3rd डेज को देखा गया सपना भी उल्टा रिजल्ट देता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि शुक्ल पक्ष का पहला दिन और कृष्ण पक्ष की द्वितीय यानी कि 2nd डे को देखे गए जो रिजल्ट होते हैं सपने के, वो देर से मिलता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी यानी कि 4th and 5th डे को देखे गए सपने का फल 2 महीने से 2 साल के अंदर मिलता है। अब बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या आपकी प्रॉपर्टी या मकान पर कब्जा हो रखा है? ऐसे में क्या करें? शनिवार की शाम को भोजपत्र पर लाल चंदन से कब्जा लिए शख्स का नाम लिखकर शहद में डुबो दें। संभव हो तो ये काम अमावस्या को करें। कुछ ही दिनों में प्रॉपर्टी खाली हो जाएगी, लेकिन ध्यान रहे आपका सब काम कानूनन सही होना चाहिए। देखिए, मेरे दर्शकों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए हैं नींद के साथ साथ खर्राटों पर भी। खर्राटे क्यों आते हैं, क्या तकलीफ होती है? और खर्राटों की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अपनी नींद तो पूरी होती नहीं है, साथ वाले अलग परेशान हो जाते हैं। तो चलिए आपको खर्राटों पे जानकारी देती हूँ। ज़्यादातर लोग खर्राटों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन खर्राटे आपके पार्टनर को डिस्टर्ब करने के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। जो लोग खर्राटे लेते हैं उन्हें रात में अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि एकदम रिलैक्स रहें। शरीर में पानी की कमी से भी खर्राटे आते हैं, इसीलिए खूब पानी पिएं। ज़्यादातर मोटे लोग खर्राटों के शिकार होते हैं, इसीलिए वज़न कम करने की पूरी कोशिश करें। करवट के बल सोएंगे तो खर्राटे कम आएंगे। स्मोकिंग से भी खर्राटों की संभावना बढ़ जाती है। नींद की गोलियां लेने से भी खर्राटे आते हैं। रोज़ाना पूरी नींद लें। खर्राटों को कम करने के लिए गले की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है। नमक ज़्यादा खाने से भी खर्राटे आते हैं। सोते वक्त सिर को ऊंचा रखिए, इससे खर्राटे कम हो जाएंगे। आपको जो सपना आता है वो सच होगा या गलत होगा ये तो आपने जाना, लेकिन आखिर सपने का मतलब क्या होता है ये भी तो आपको बताना है। आपके कुछ सपनों की जानकारी आपको देने जा रही हूँ। ये सपने आपको आने वाले हैं या भविष्य का संकेत देते हैं, ये क्या कहते हैं हम जानेंगे। देखिए, शराब पीना, आपकी बीमारी की वजह से शराब बनेगी। शराब पीना तो वैसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन खेती बाड़ी मतलब आपके सपने में खेती होते हुए देखते हैं तो आपको जल्दी संतान प्राप्ति होगी।
सपने में भूकंप देखते हैं तो यानी कि आपकी संतान को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है या वो दुखी हो सकती है। सीढ़ी चढ़ना, खुद को सीढ़ी चढ़ते हुए देखते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि आने की संभावना है, ये मजबूत हो जाती हैं। अगर सीढ़ी उतरते हुए देखते हैं खुद को तो सावधान हो जाइए, धन हानि या कारोबार में नुकसान की संभावना हो सकती है। लाठी देखने का मतलब है कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। सपने में घड़ा या सुराही देखते हैं तो इसका क्या मतलब है? तो इसका सीधा मतलब यह है कि आप कभी भी बुरी संगत में पड़ सकते हैं। सपने में घर में बारिश होते हुए देखने का मतलब यह है कि आपके घर में रोज रोज की कला बढ़ेगी और किसी को बीमारी की आशंका है। अगर भारी बारिश देखते हैं, पूरे शहर में बारिश होते हुए देखते हैं, सपने में ऐसा देखते हैं तो घर में खुशियां और धन आने की संभावना रहती ही है। अगर हरा भरा बगीचा देखते हैं सपने में तो इसका मतलब धन लाभ होने वाला है। अगर डेड बॉडी देखते हैं तो धन लाभ होगा। समुद्र देखते हैं तो धन लाभ और यश की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशे वालों को जल्दी प्रमोशन की संभावना रहती है। अगर सपने में आप पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर सपने में लाल रंग का फूल देखते हैं तो इससे आपको संतान की संभावना रहती है या संतान से सुख की प्राप्ति होती है। सपने में झंडा देखने का मतलब यह है कि आपकी धार्मिक काम में रुचि बढ़ सकती है। नदी में तैरते देखते हैं, खुद को नदी में तैरते हुए देखते हैं, इसका मतलब आपके सारे कष्ट जल्दी दूर होंगे। सपने में आईना देखते हैं तो किसी से प्रेम होने वाला है या हो गया है। सपने में रोटी खाना देखते हैं तो आपको जल्दी प्रमोशन होने वाला है। सपने में बिल्ली देखते हैं तो इसका मतलब जल्दी आपको आपके दुश्मन या चोर से सामना करना पड़ सकता है। सपने में बिल्ली या बंदर काटे तो सपने में आपको बिल्ली या बंदर काट ले तो इसका मतलब आपको जल्द ही कोई रोग लग सकता है या संकट की घड़ी चल रही है। सपने में तलवार देखने का मतलब ये है कि आप किसी प्लानिंग में जी जान से लगे हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। सपने में पत्थर देखते हैं तो इससे दुश्मन बढ़ते हैं, किसी तरह की दिक्कत आती है। सपने में हवाई जहाज़ देखने का मतलब ये है कि आपके खर्च बढ़ते हैं और परेशानियां दूर होती हैं। सपने में सफ़ेद फूल देखने का मतलब ये है कि दुखों से छुटकारा मिलता है। सिंहासन देखने का मतलब ये है कि घर में ढेर सारी खुशियाँ आती हैं। जलता हुआ दीपक देखते हैं तो आमदनी में बढ़ोतरी होती है। आंधी तूफान देखते हैं तो आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। सपने में पान खाना देखते हैं तो फिर जल्दी आपको सुंदर स्त्री मिलेगी। सूखा पेड़ देखते हैं तो ढेर सारे दुख एक साथ मिल सकते हैं। सपने में कुआं देखते हैं, कुएं में पानी देखते हैं तो ढेर सारा धन लाभ होगा या ऐसी कोई स्कीम बनती हुई नजर आएगी। सपने में अर्थी देखने का सीधा मतलब ये है कि आपको बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। बहुत लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि हमें रात को गंदे सपने आते हैं, रेगुलर खराब सपने आते हैं या नाग नागिन के सपने आते हैं, इसका क्या मतलब है? नाग नागिन का सपने का मतलब होता है कि अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना। और अगर मटेरियल सेंस में देखें तो कोई आप किसी से प्रॉमिस कर या कोई मन्नत मांगकर भूल गए हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नाग नागिन के बहुत सारे सपने लगातार आ रहे हैं तो पिलो के नीचे मोर पंख रख के सोएं। और अगर डरावने सपने आते हैं तो छोटी सी किरपान जो नहीं गुरुद्वारों में आती हैं या वो जो नाइफ होता है जो कवर के अंदर होता है, छोटे से को अपने बेड के पास या पिलो के पास रखकर सोइए, खराब सपने आने बंद हो जाएंगे। फेसबुक पर सविता सिंह ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली सविता का कुछ भी करने का मन नहीं करता, वो अपनी लाइफ से बहुत परेशान है, उपाय जानना चाहती है। आपकी लाइफ अगर नीरस हो गई है तो आपको ट्यूसडे को मीठा जूस रेड कलर का ज़रूर पीना चाहिए और संडे को ऑरेंज कलर का, और यही आप गरीबों को दान भी करेंगी तो लाइफ में जूस और हैप्पीनेस वापस आ जाएगा। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें आप कल अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल किसी गरीब को दूध का दान दें। लक साथ दे रहा है आपका 65%। वृषभ राशि के लोग कल घर के मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। मिथुन राशि के लोग गणपति जी की पूजा आप जरूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। कर्क राशि के लोग आप लोग गाय को रोटी खिलाइए। लक सपोर्ट कर रहा है आपका 64%। सिंह राशि के लोग जेब में पीला रुमाल जरूर रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कन्या राशि के लोग गायत्री मंत्र का पाठ करें आप। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 73%।
तुला राशि के लोग शिव जी और पार्वती माँ की पूजा करें आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग अंकुरित अनाज खाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। धनु राशि के लोग लाल चीज का दान करिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। मकर राशि के लोग चावल ज्यादा ना खाएं आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। कुंभ राशि के लोग शाम को पार्क में टहलने जाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। और मीन राशि के लोग गाय की सेवा कीजिए आप। लक सपोर्ट कर रहा है आपका 72%। आइए बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की। क्या आपकी दुकान की बिक्री नहीं बढ़ रही है? ग्राहकों ने आना छोड़ दिया है? 11 गोमती चक्र और 3 छोटे नारियलों की पूजा कर उन्हें पीले वस्त्र में बांधकर बुधवार या शुक्रवार को अपने दरवाजे पर लटकाएं और हर पूर्णिमा को धूप दीप जलाएं। ये काम रेगुलरली करें, ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगेगी, आपकी सेल बढ़ने लगेगी।